हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ये डिप्रेशन सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की थी उसका है वीडियो नंबर 3, जिसमें मैं आपको ट्रीटमेंट एंड सोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। सो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एंड में कुछ ऐसा है जो आपने कभी सुना नहीं होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वही है, हीलिंग जो है ना वो स्टार्ट वहीं से होती है, बट लेकिन उसको एंड में रखने का कुछ रीज़न है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सिंपैथी मतलब क्या होता है ना कि जब भी किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, बुरा हुआ है किसी भी वजह से, तो ऐसे में पेशेंट को सबसे पहले ना सिंपैथी की ज़रूरत होती है। वो चाहता है कि कोई उसको बोले कि आप सही हो, आपके साथ तो बड़ा गलत हुआ, आपकी तो किस्मत ख़राब है। मतलब होता है ना एक सहानुभूति देना। एंड थोड़े टाइम तक ये ठीक है और चाहिए भी। हर इंसान को ना मतलब आगे वो तब बढ़ सकता है ना, पहले कोई एक मतलब वैलिडेट करे कि हाँ उसका दुख जेन्युइन है और वो जेन्युइनली मतलब हर्ट हुआ है। तो थोड़े टाइम तक सिंपैथी चाहिए होती है। पर अगर सिंपैथी की डिमांड, अगर सिंपैथी आप बहुत लंबे समय तक सीख करते हैं तो आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। यही कारण है कि जो पेशेंट्स हैं वो कई कई साल तक डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि उनको सिंपैथी ही चाहिए। पर जो हो गया सो हो गया। अब सिंपैथी भी आपको दे दी कुछ लोगों ने, लेकिन अब आगे बढ़ने की बारी है, आपको उससे निकलना है। ठीक है, तो सिंपैथी से भी ऐसा तो है नहीं कि कुछ भला भला हो रहा है। अगर कोई कह देगा कि हाँ आपके साथ बुरा हो गया, तो क्या उससे वो ठीक हो जाएगा? नहीं ना। जो बुरा हो गया वो तो हो गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो आपको आगे का सोचना है। एंड सिंपैथी नहीं, सल्यूशन सीख करना है कि सल्यूशन क्या है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ मुझे बतानी ज़रूरी थी, तो मैंने बता दी। सेकेंड, अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट, तो 3 तरह के हमें पता है कि मेडिसिन होती हैं। एक एलोपैथी है, होम्योपैथी है एंड आयुर्वेदा है। अब तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे, जो काम कर रही है दवाई, आप ले सकते हो। एंड 6 महीने तो लेनी पड़ती है, यूजुअली लेनी ही पड़ती है। एंड ये सोचना कि दवाई के बिना हो जाएगा और मोटिवेशनल वीडियोस देख के या योगा से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि डिप्रेशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में एक केमिकल लोचा हो रखा है, तो उसको ठीक करने के लिए केमिकल ही लगेगा, यानी दवाई की ज़रूरत आपको है ही। और दवाई का मतलब स्टार्टिंग में जो रोल है ना वो दवाई का ही है। ये सब अगर मैं आपको कहूँ ना कि घर के बाहर निकल जाओ, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छी किताबें पढ़ो, तो ये आपसे नहीं होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो विल पावर होती है वो इतनी वीक हो जाती है कि पर्सन बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी नहीं कर पाता। सो जैसे आपने देखा होगा बाकी यूट्यूबर्स को या कहीं पे भी कोई अगर आपने ब्लॉग्स पढ़े होंगे, तो उसमें ऐसे पॉइंट्स में बताते हैं कि ये 5 पॉइंट्स फॉलो करो और आप डिप्रेशन से बाहर हो जाओगे। तो पॉइंट्स में ऐसे आई थिंक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्ञान देना है, विजडम देनी है, हीलिंग अगर आपको देनी है, तो वैसे पॉइंट्स में नहीं होती। एंड प्रैक्टिकली सोचो, मतलब आपने भी अगर फॉलो की हैं वैसे वीडियोस, आई एम श्योर आपको कोई फ़ायदा उससे हुआ नहीं होगा। वो जो लिखते हैं ना कि वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक करो, ये करो, वो करो, वो नहीं हो सकता। तो स्टार्टिंग में आपको उठाने के लिए, ठीक है, आपके बॉडी को उठाने के लिए, आपके माइंड को उठाने के लिए दवाई की ज़रूरत है ही। उसके बाद ही आप बाकी चीज़ें कर सकते हो जो आपके हाथ में है। ठीक है, तो पहले है दवाई लेना, और कुछ उसमें गलत भी नहीं है दवाई लेने में। ठीक है, ऐसा मतलब मत सोचो कि होता है ना एक स्टिग्मा तो एसोसिएटेड है ही मेंटल हेल्थ इश्यू से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दवाई लो। तीसरा मैं कह रही हूँ कि एक जॉब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कॉलेज में हैं, या आप वैसे अनएम्प्लॉयड हैं, 20s में हैं, यूथ की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। इवन जो मिडिल एज में हैं और एल्डरली हैं, जैसे हाउस वाइफ्स हो गई, रिटायर्ड लोग हो गए, उनको भी कुछ ना कुछ करते रहने की बहुत ज़रूरत है। जॉब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जॉब ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 8-9 घंटे ऑक्यूपाइड रहते हो और आपका दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर आप इतने थक जाते हो, आपके पास सोचने के लिए उतना समय नहीं बचता, है ना? बाकी आप हॉबीज़ वगैरह परस्यू करते हो, कुछ सीखते हो, वो उन चीज़ों में सिर्फ आपको 1-2 घंटे ही आप दे पाओगे। पूरा दिन तो वो नहीं सीख सकती। तो जॉब करना ज़रूरी है अगर आप अनएम्प्लॉयड हो। बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़ी रहने लग गए ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड बिजी मतलब जॉब आपको लेनी चाहिए, बट बहुत स्ट्रेन्युअस ना हो। ऐसा ना हो ना कि जॉब का प्रेशर ही इतना हो जाए कि आप डिप्रेशन में से हील होने के बजाय आप और ज़्यादा उसमें धंस जाओ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जॉब करो जो थोड़ी सी मतलब आपको पैसे कमाने के लिए जॉब करनी है, ऑक्यूपाइड रहने के लिए जॉब करनी है, आपको करियर बनाने के लिए नहीं करनी है। अगर आप अभी नहीं बना सकते करियर, तो आपको करियर की टेंशन नहीं लेनी है। इस साल 1.5 साल आपको पूरा डेडिकेट करना है अपनी हीलिंग के लिए। आप अभी भूल जाओ करियर या बाकी चीज़ें, सब भूल जाओ, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। ठीक है, देन मैं कहती हूँ कि कभी अकेले मत रहो। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी होगी, आप वो पहले ज़रूर देखना। जो 2 वीडियोस मैंने डाली हैं डिप्रेशन सीरीज़ में, वो आप देखना। आप कॉज देखना, आपका क्या कारण था डिप्रेशन में जाने का, सिम्टम्स आपके अंदर क्या हैं, और आप रिलेट करोगे। तो जैसे मैंने उसमें बताया है कि आपको अकेले नहीं रहना है।
लेकिन डिप्रेशन में इंसान को अकेला रहना अच्छा लगता है। सोशली वो मतलब सोशलाइज नहीं हो पाता, एम्बैरेसमेंट होता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। तो बाहर तो सोशलाइज हो नहीं पाता, इवन घर में भी वो अपने मतलब एक घर के एक कोने में, कमरे में ही अपने आप को बंद करके रखेगा, वहीं पे समय बिताना पसंद करेगा। तो वो गलत है। जितना ज़्यादा आप अकेले रहोगे उतना ज़्यादा आप विचारों से घिरे रहोगे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो सोशलाइज होने की आप कोशिश करना। मुझे पता है आप उतना एफर्ट इसमें नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आप अभी अगर डिप्रेशन में हो तो ऑब्वियसली बात है कि इतनी विल पावर स्ट्रांग नहीं होती है। तो यहाँ पे फैमिली का रोल आता है, जिस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि फैमिली का क्या रोल होता है, मतलब क्या ज़रूरी है उनके लिए करना कि उनका जो फैमिली मेम्बर है वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। ठीक है, तो सोशलाइज होना ज़रूरी है और कमरे में बंद मत रहो, जितना हो सके बाहर निकलो। ठीक है, देन है एक सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताना या मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन। वैसे तो खैर जो नॉर्मल है, हेल्दी लोग हैं, उनमें भी ये एडिक्शन है। सोशल मीडिया मतलब होता है ना कि पूरा दिन बिताया और फिर रात को रील्स देख रहे हैं, वो गलत है। मतलब उसमें इतनी नेगेटिविटी है और इतना कुछ है, तो वो आपको मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड में लेके चला जाता है। तो आपको वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रहना है, रियल वर्ल्ड में रहना है। और जितना हो सके आप नेचर में टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके घर के बाहर जाना, ताज़ी हवा खाना, वो बहुत ज़रूरी है। देन मैं बात करूँ एक्सप्रेस करना, जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहा है, कितना ही बेकार है, आपको लग रहा होगा कि क्या सिली बातें मैं सोच रही हूँ और कितनी चीप चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, कुछ भी मतलब कहीं कोई मतलब एक वर्ड मुझे कहीं पे दिख जाता है, सुन जाता है, उससे मैं पता नहीं कहाँ पे कौन सी दुनिया में चला जाता हूँ। मतलब एक थॉट से, एक वर्ड से आपके अंदर थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जितने भी बेकार थॉट्स हैं, अगर आपका कोई अपना है, दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो उसको बताओ। और सबसे बेस्ट है जर्नलिंग करना। मैं जर्नलिंग बहुत करती हूँ, जो भी मेरे मन में इमोशंस होते हैं, अगर रोज़ नहीं कर पाती तो बट मैं करती हूँ। तो उससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। आप ऐसे तो सोचते रहोगे, बेकार की चीज़ें सोचते रहोगे, लेकिन जब आप उसको पेपर पे उतारते हो ना, तब आपको लगता है कि मैं कितनी बेकार बातें सोच रही थी। ठीक है, तो जर्नल करना और इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन अब आप डिप्रेशन में हो तो पढ़ाई करना या करियर में मेहनत करना ये नहीं हो पाएगा, और इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो एक जो मैं चीज़ कहूँगी सबको करनी चाहिए, वो है कि कुछ अपनी कुछ नया स्किल सीखो या अपनी कोई हॉबी परस्यू करो। जैसे कुछ नया स्किल, आपको डांस करना पसंद है, या आपको स्विमिंग सीखनी है, और पेंटिंग आपको करनी है। जो भी आपकी हॉबीज़ रही हैं जो छूट गई, उनको आप दोबारा से अपनी लाइफ का रूटीन का हिस्सा बनाओ, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। आपका एक कॉन्फिडेंस भी जागता है ना कि मैं पेंटिंग में अच्छी हूँ, मैं गाना अच्छा गाता हूँ, मैं कुकिंग में अच्छी हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें जब आती हैं, आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्डअप होता है। ठीक है, तो हॉबीज़ परस्यू करना और कुछ नया सीखना। जब हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो हमें उस टाइम पे कुछ और सोचता ही नहीं है। लाइक आप डांस सीख रहे हो, उस टाइम पे आप सब भूल जाओगे, आप वहीं पे रहोगे। तो प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए कुछ नया सीखना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे भी सीख सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन मैं बात करूँ हाउस होल्ड कोर्स की। जो हाउस होल्ड कोर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रेजेंट में रखने के लिए। अब जैसे मैं बात करूँ हाउसवाइफ्स की, हाउसवाइफ्स जो है एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में ज़रूर जाती हैं, बट सीवियर डिप्रेशन के केसेस हाउसवाइफ्स में बहुत कम मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि घर का काम ही ऐसा होता है कि वो पूरा दिन आपको बिजी रखता है। आपने नाश्ता बनाया, फिर बर्तन का टाइम हो गया, फिर इतना वो सब किया तो लंच का टाइम हो गया, फिर उसके बर्तन वगैरह किए, थोड़ी देर आपने रेस्ट किया, फिर शाम की चाय हो गई, फिर डिनर हो गया। तो पूरा दिन वो ऑक्यूपाइड ही रहते हैं। और हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग होते हैं। और वो मतलब बहुत मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी स्ट्रेस है, वो बाहर निकल जाता है। तो हाउस होल्ड कोर्स जो है, लोग मानते हैं जैसे एक नैरेटिव टाइप कुछ हम देखते हैं डेकेड से चल रहा है कि वो डीमीनिंग है, बट ऐसा नहीं है। हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि आप कपड़े धोना हो, कुकिंग तो थेरेपी है। कुकिंग अगर जो इंसान करता है ना, तो वो अपने आप में ही एक थेरेपी है। कपड़े धोना एक थेरेपी है। मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है कपड़े धोना। मुझे लगता है कि जैसे पानी के साथ और डर्ट के साथ जो मेरे माइंड में जो भी स्ट्रेस था वो चला गया। तो होता है ऐसा। तो हाउस होल्ड कोर्स आप कर सकते हो, कोई भी एक चीज़ आप पकड़ लो। सारे तो आप अगर नहीं कर सकते, कोई एक चीज़ आप, कुकिंग करना है आपको या एक टाइम का खाना बनाना है, अपना काम खुद करो। एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट करो कि अपने बर्तन आपको खुद धोने हैं, अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने कपड़े आयरन करने हैं, क्योंकि वो आपको बिजी रखते हैं, है ना। हम क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति आके या फ़ोन पे हमारा पूरा दिन निकल जाए, ऐसे नहीं होगा। अगर 8 दिन मतलब 24 घंटे हैं, आप नींद के 8-10 घंटे भी अगर हटा लो,
तो भी इतना टाइम बचता है। तो ना तो कोई पर्सन आके हमारा बातें कर करके इतना टाइम पास कराने वाला, ठीक है, और ना ही इंटरनेट पे आप इतना टाइम पास कर सकते हो। अगर आप करते भी हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा तो नहीं लगता, उसके बाद एक ख़राब फीलिंग ही आती है। तो बेस्ट क्या है, आपको अपना टाइम किसी न किसी तरीके से वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना है। तो हाउस होल्ड कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड सीधी सी बात है ना कि अपना काम खुद करोगे तो बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है। तो हाउस होल्ड कोर्स के बाद एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे पता है स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाओगे। जो हेल्दी लोग हैं वो भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हर साल रेजोल्यूशन बनाते हैं, एंड हेल्दी लोग भी नहीं कर पाते हैं, तो डिप्रेशन पेशेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक्सरसाइज करना, वो भी डेली करना। तो थोड़ी कोशिश करना, स्टार्टिंग में तो आपको दवाई हेल्प करेगी, जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है उसको ठीक करने में, फिर आप जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। और अपने आप पे ना इतना वो स्ट्रेस नहीं डालना कि मुझे डेली ही करना है या आज मैं नहीं कर पाई, ऐसा नहीं सोचना है। आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा अपने साथ ज़बरदस्ती ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी ज़रूरी नहीं है। तो एक्सरसाइज कैसी भी है, आप योगा कर रहे हो, आप बाहर बाहर जाने का मैं ज़्यादा कहूँगी कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो या डिनर के बाद आप इवनिंग वॉक कर रहे हो, या लाइक जॉगिंग हो गया, रनिंग हो गया, कोई स्पोर्ट आपको पसंद है, आप मेंबरशिप ले सकते हो किसी क्लब की, लाइक स्विमिंग क्लासेस हो गई या जिम हो गया या जो भी है, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। वहाँ पे क्या है, आप सोशलाइज भी हो पाओगे, और खेलने के बाद सबको अच्छा लगता है क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन, ये सब जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो कम हो जाएंगे और हैप्पी हार्मोन्स आपके लाइक सिक्रेट होने लगते हैं। सो एक्सरसाइज इसलिए बहुत अच्छी है, ठीक है। देन मैं बात करूँ एक्सरसाइज में एक और चीज़, प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबसे ज़्यादा। क्योंकि प्राणायाम क्या करता है, आपकी बॉडी में एंड स्पेशली ब्रेन के जो सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना वो ऑलमोस्ट 100% हो जाती है। तो ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन मिलेगी, आपके सेल्स स्ट्रेंथन होंगे और आपकी विल पावर बढ़ेगी। तो ब्रेन को एनर्जी देना बहुत ज़रूरी है, तो वो प्राणायाम से होती है। और बाकी लाइक कुछ आसन होते हैं ना जिसमें आप ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन में इम्प्रूव होता है, वो करने बहुत ज़रूरी है। देन मैं बात करूँ रीडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाई ही काम आती है, आपको अपने ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है, आपको विजडम की ज़रूरत है उस चीज़ में लर्न करने की कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे चलते हैं। और आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस गलत है। तो रीडिंग अच्छा है, स्पेशली अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, कुछ किताबें पढ़ लो, आप डेली कुछ पेजेस पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो तो। सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हो, या आपको वो अगर आपको लगता है कि बहुत लाइक वो थोड़ी हैवी हैं, थोड़ा मतलब टफ है, मन नहीं लग रहा है, तो आप कुछ भी पढ़ लो। रीड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ो या वो चंपक कॉमिक जो भी आती थी, ऐसा कुछ भी आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन मत पढ़ो, आप किताब लेके पढ़ो, पेपर बैग जो होता है ना उस पर ही पढ़ो। एंड कुछ भी आप पढ़ सकते हो, कॉमिक बुक है या कुछ भी है, आपको इस टाइम पे वो करना है जिसमें आपका मन लगे, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मेरी उम्र ये है, मैं ये नहीं पढ़ सकता। लाइक अगर आपको कार्टून देखना पसंद है, आप वो भी देखो। मैं खुद अभी कभी कभी देख लेती हूँ कार्टून्स, मुझे पसंद है, तो अच्छा है ना, उससे आप खुश रहते हो, तो खुशी ही चाहिए आपको। तो आप कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हो, आप कार्टून देखना चाहते हो, कार्टून्स, तो वो भी आप देख सकते हो। दिन में बात करूँ म्यूज़िक एंड मूवीज़ अगर आपको देखनी है ना, तो सिर्फ आप वही देखो जो पॉजिटिव हैं, जो कॉमेडी हैं, जो कॉमेडी मूवीज़ जो होती हैं वो बेस्ट हैं आपके लिए, या जो सिंपल हैं। कुछ भी थ्रिलर, सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्रीज़ ऐसी जो होती है ना डार्क मूवीज़, वो आपको नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको स्ट्रेस देती है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें कलेक्ट होती हैं, एंड उससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है, होता ही है ना। तो आपको ऐसी मूवी से दूर रहना है। और क्या है ना, अगर आप दुखी दुखी वाली मूवीज़ देखोगे या सैड म्यूज़िक सुनोगे, तो उससे क्या है कि उसके लिरिक्स सुन के या उस मूवी में जो भी प्लॉट है, उससे क्या है, आप अपनी लाइफ की तरफ चले जाओगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ऐसा होता ही है कि दुख, जहाँ पे दुखी इंसान को जब दुख दिखता है ना, तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो दुख से आपको दूर रहना है। म्यूज़िक भी अगर मैं बात करूँ तो पार्टी नंबर्स आप सुन सकते हो, जो हैप्पी वाइब्स हैं, लाइक, और डिवोशनल सॉन्ग्स भी आप सुन सकते हो, भजन वगैरह है। एंड भजन भी वो जो जिनकी जो एक बेसिक ट्यून है ना वो हैप्पी है, वो सैड वाले भजन नहीं सुनने हैं, जैसे वो दुनिया से दूर जा रहा हूँ, माँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ। सोनू निगम मुझे बहुत पसंद है वैसे तो, बट उनकी आवाज़ में ही आई थिंक दर्द है, और वो गाते ऐसे हैं जैसे कि अभी रो ही देंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे गाने सुनना आपके लिए ठीक नहीं है। हैप्पी जो भजन है, आरती है, वो आप सुन सकते हो। तो ऐसा होता भी है कि रिलीजन का सहारा अगर आप लोगे ऐसे में, तो आपको हेल्प डेफिनेटली करता है। और ऐसे में ये भी है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता,
इवन आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, और भगवान में बहुत मन लगता है। ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनका भगवान में एकदम से बहुत एक सहारा, जैसे उनको लगता है कि एक मैं डिपेंड कर सकता हूँ, उन पर रिलाई कर सकता हूँ, तो वो रहता ही है। तो इसके बाद फिर जैसे मैं बात करती हूँ रिलीजन की, पूजा करना, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो आप कर सकते हो, उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। कुछ आप रिलीजियस किताबें अगर पढ़ना चाहो, लाइक जैसे भगवत गीता है तो आप पढ़ सकते हो, या उसका जो कुछ लाइक सिंपल वे में अगर है, मतलब पूरी तो अगर आप पढ़ोगे वो काफ़ी डीप हो जाती है एंड समझ में भी नहीं आती, बट अगर उसका कुछ कंसाइज अगर आपको वो कंपाइलेशन मिलता है तो ठीक है। एंड चैरिटी में बहुत पावर है। जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना, किसी को कुछ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा फील होता ही है। ये आप करके देखना, किसी गरीब बच्चे को आपने थोड़े से पैसे दे दिए, आप चलो अगर ज़्यादा नहीं भी कमा रहे हो या आप अनएम्प्लॉयड हो तो भी आप चैरिटी कर सकते हो। जैसे जानवरों को तो कर सकते हो, जानवर को खाना खिलाना हो गया, या जैसे अभी गर्मियाँ आने वाली हैं थोड़े टाइम में, तो जैसे जो बर्ड्स हैं उनके लिए बाहर एक अपने पॉट रख दिया पानी का भर के, या दाना रख दिया, तो वो चीज़ें करने से भी आपको बहुत अच्छा लगता है। नेचर में तो आप जितना टाइम स्पेंड करोगे ना जानवरों के साथ और ग्रीनरी में, उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। एंड फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो मैं कह रही थी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, लाइक ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ये एक बूफे की तरह है, आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप पिक कर लो। एंड लेकिन आपके मन में अब ये आएगा कि इतनी सारी चीज़ें मैं करूँ कैसे, है ना, कि मुझसे तो बेसिक चीज़ें भी नहीं होती, तो मैं कैसे करूँ और सबसे पहले क्या करूँ। तो वो है सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अपना रूटीन ठीक करना, एंड उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पर्सनल हाइजीन जो है पेशेंट्स का बहुत पुअर हो जाता है। एक टाइम पे नहा नहीं पाते, बाल कंघी नहीं कर रखी, कपड़े नहीं बदल रखे और सब ऐसे बाल बिखरे पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट स्टेप जो हीलिंग में है ना वो है सेल्फ केयर। फर्स्ट स्टेप वही है, दवाई एंड सेल्फ केयर। बाकी ये हॉबीज़ परस्यू करना, कुछ नया सीखना, बाहर टाइम स्पेंड करना, एक्सरसाइज, ये सब आप उसके बाद ही कर पाओगे, ये बाद में ही आप करना, ठीक है। तो रूटीन की अगर मैं बात करूँ, आपको सुबह उठ के सबसे पहला काम जो करना है वो है नहाना। नहाना है, ब्रश करना है, वो आपको सबसे पहले करना है। अपने बाल बनाने हैं, कपड़े बदलने हैं, रोज़ कपड़े बदलने हैं, आपको परफ्यूम यूज़ करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छा दिखोगे, आप फ्रेश फील करोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड ठीक रहेगा। एंड सुबह सुबह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिप्रेशन का जो पीक होता है ना, जो सबसे ज़्यादा वो आपको हिट करता है, वो है अर्ली मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हो। तो सुबह अगर आप उठ गए तो आपको पता है कि एक थॉट दूसरे थॉट पे आपको ले जाता है, उससे फिर तीसरा, ऐसे करते करते आप सोचते रहते हो, और वो पूरा एक लूप होता है, एक विशेष सर्कल होता है जिसमें आप फंस जाते हो, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे मेन है अपनी मॉर्निंग को मैनेज करना, और उसका बेस्ट तरीका है सुबह उठते ही, जैसे ही बेड से उठे आपको नहाना है, और कोई और काम नहीं करना है। एक्सरसाइज करोगे आप थक जाओगे, फिर शायद नहाना डिले हो जाएगा, या म्यूज़िक सुन रहे हो सकता है उसमें कुछ सैड चीज़ आ जाए तो आपका दिमाग ही डाइवर्ट हो जाएगा। खबरें नहीं सुननी है, कुछ नेगेटिव है, आपको लगेगा कि अरे दुनिया में तो कितना दुख है, दर्द है, सब दुखी हैं, तो नेगेटिव वाइब्स आएंगी ऐसी चीज़ों से। तो सबसे बेस्ट है सुबह उठ के नहाना। 8 बजे तक तो आप नहा ही लो, 8 बजे तक नहाना आपका हो जाना चाहिए। और उसके साथ ही आप क्या करो, सूर्य अर्घ देना, ठीक है। ये रिलीजन से भी जुड़ा हुआ है, अगर आप रिलीजन में बिलीव नहीं करते हो देन ये एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप अपना सन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, या आप इसको वैसे भी मान सकते हो कि एक लाइक पॉजिटिविटी के लिए, बिकॉज सन जो है वो हीट और लाइट का ही नहीं, पॉजिटिविटी का भी सोर्स है। जब आप सुबह उठ के बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है, जो राइजिंग सन होता है सबको अच्छा लगता है, और वो देखना चाहिए। वो सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ना, वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप सूर्य को अर्घ दे सकते हो, या अगर आपको वो नहीं करना है तो जैसे कोई पौधा आपने घर में रख लिया, डेली नहा के आपको उस पौधे को पानी देना है। 1 है या 5 है या 10 है। गार्डनिंग वैसे भी बहुत हील करती है, डिप्रेशन वालों के लिए बहुत सही है, गार्डनिंग बहुत हील करती है। तो अगर आप फुल फ्लैश गार्डनिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक प्लांट रख लो, एक पौधा खुद ही लगा लो चाहे, उसको डेली आपको नहाने के बाद पानी देना है। एंड पानी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पानी की जो हीलिंग कैपेसिटी है ना, जो उसकी एनर्जी है, वो बहुत मिराकुलस है। कुछ ऐसी थेरेपीज़ भी हैं स्पेशली ओरिएंटल कंट्रीज़ में, जहाँ पे पानी का यूज़ करके पेशेंट्स को हील किया जाता है। तो पानी अगर आप जैसे पीते हो तो भी आपको अच्छा लगता है। पानी पीने के बाद होता है ना, अगर कोई नर्वस है, घबराहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो लोग बोलते हैं कि पानी पियो, काम डाउन, तो आप उससे काम हो जाते हो, नर्वस एनर्जी आपकी कम हो जाती है। नहाने के बाद हर किसी को अच्छा लगता है। पहले चाहे आप लाइक आलस कर रहे हो, आपका मन नहीं है नहाने का, पर नहाने के बाद हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि पानी हील करता है आपकी बॉडी को।
देन अगर मैं बात करूँ पानी के इस्तेमाल से, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप साफ़ सफाई कर रहे हो, बर्तन साफ़ कर रहे हो, तो वो भी मतलब हील करता ही है। देन बारिश, जो पहली बारिश होती है सबको अच्छी लगती है ना। छोटे बच्चे क्यों खेलते हैं पानी में? क्योंकि वो है ही ऐसी चीज़ कि वो आपके अंदर एकदम से पॉजिटिविटी लाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सूरज को पानी देना या किसी पौधे को पानी देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इसी से स्टार्ट करो, ठीक है? दवाई लेना एंड इसे स्टार्ट करो, धीरे 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 बाकी चीज़ों पे आओ। 1 महीना एटलीस्ट आप ऐसा करके देखो कि लाइक पूरा दिन चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? आप पूरा दिन नेगेटिविटी में हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आप सोचे जा रहे हो, बस आपको 1 महीने तक सुबह उठ के 8 बजे से पहले नहाना है। ये आपको लाइक एक प्रण ले लेना है कि आपको करना ही करना है। बस सुबह का टाइम आपको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह के टाइम जैसी हमारी एनर्जी होती है, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, पूरा दिन हमारा वैसा ही जाता है। तो सुबह को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो नेगेटिविटी है, ताकि आपके मन में आए ही ना। आप सुबह उठते ही नहा लोगे ना, तो वो नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके मन में आएंगे ही नहीं। तो पहले ये करना है, नहाना और सूरज को पानी देना या पौधे को पानी देना। फिर आप धीरे धीरे बाकी चीज़ें करके अपने आप को ऑक्यूपाई कर सकते हो। सोशलाइज़ होना, एक्सरसाइज करना, कोई किताब पढ़ ली, कभी कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लिया, बाहर चले गए मूवी देखने के लिए। और फैमिली के साथ सोशलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। बाहर खाना खाना हो गया, मॉर्निंग वॉक्स हो गए, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड साथ में जो मैं कहती हूँ परमानेंट सोल्यूशन जो है, लोग क्यों नहीं निकल पाते डिप्रेशन से? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, इवन 10 साल वाले केसेस भी आपको मिलेंगे। एंड देन लोग बोलते हैं कि अरे डिप्रेशन तो कभी ठीक नहीं होता, पूरी लाइफ दवाई खानी पड़ती है। पूरी लाइफ दवाई इसलिए खानी पड़ती है क्योंकि उस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया चीज़ों को, ठीक है? लाइफ की जो समझ है, विजडम है, मैच्योरिटी है, वो उसके अंदर आई नहीं है। वो अभी तक कंप्लेंट ही किए जा रहा है और वो सोच रहा है कि दवाई मेरा इलाज है। दवाई आपको चाहिए बस, लेकिन स्टार्टिंग में ही चाहिए, जब वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको करेक्ट करना है। दवाई आपको तभी चाहिए। दवाई से आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, दवाई से आपके अंदर खुशी या लाइक विजडम नहीं आएगी, और लोगों को लेके एक्सेप्टेंस या लाइफ की समझ दवाई से नहीं आएगी। मैच्योरिटी नहीं आएगी दवाई से, वो तो आपको खुद से ही आपको काम करना पड़ेगा। और मैच्योरिटी कैसे आती है? लाइक आप पढ़ भी रहे हो, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो और अच्छे लोगों से मिल रहे हो। नेगेटिव लोग जो हैं आपकी लाइफ में, जो टॉक्सिक हैं, उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैच्योरिटी, एक्सेप्टेंस ऐसे ही आता है दूसरों को देख के। एंड ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके पास है ना, उसको लेकर ग्रेटफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी लाइफ में खुशी आती है। अदरवाइज़ आप देखो ना कि दुखी अगर हम हैं भी, तो हमसे ज़्यादा दुखी लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने को भी खाना नहीं है, ठीक है? या पैदा ही ऐसे हुए थे, फिज़िकली डिसेबल्ड थे। तो दुखी तो मतलब हर जगह दुख है। तो आपको उस पे फ़ोकस नहीं करना है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स पे फ़ोकस करना है कि अगर आप लाइक फिज़िकली आप एबल हो, फैमिली है, आपको अच्छी एजुकेशन मिली है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है, घर में रह रहे हो, आप अपने परिवार के साथ अच्छी लोकेलिटी में रह रहे हो, ठीक है? आपको लाइक अच्छी एजुकेशन मिली है, आप अफोर्ड कर पा रहे हो। इवन ये मतलब आप वीडियो भी देख रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आपके पास अपना खुद का पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, उसमें डेटा पैक है, तभी आप देख पा रहे हो। तो आप इतने भी अंडर प्रिविलेज्ड नहीं हो। तो जो आपके पास है उसको काउंट करना, कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ये नेगेटिविटी, सैडनेस जो है तब जाएगी, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन का था। बाद में मैं 1-2 वीडियोज़ और बनाऊँगी, एक फैमिली को लेके और एक कुछ डोंट्स को लेके, डूज़ एंड डोंट्स, एंड कुछ जनरल बातें डिप्रेशन के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा, लगेगा ही अच्छा तो ये शेयर करना आप, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। आपको शायद लगता होगा कि मेरे तो पहचान में ऐसा कोई नहीं है जिसको डिप्रेशन है, बट क्या पता उसकी पहचान में कोई हो। एंड कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमारा फ्रेंड या रिलेटिव डिप्रेशन में नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई बताता नहीं है। बट हो सकता है कि वो आपकी पहचान में कोई ऐसा पर्सन हो। एंड मेंटल हेल्थ के बारे में ना अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, लोगों को पता ही नहीं है। इवन फैमिली भी उतना सपोर्ट नहीं करती है, कर पाती है एक्चुअली, नहीं कर पाती है, क्योंकि उनको भी नहीं पता। उनको लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। खैर, इस पे मैं बाद में बात करूँगी डिटेल में अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।